क्वेश्चन उसमें दिया होगा कि हमें आर की लेंथ दी है ना हमें, तो आर तो क्या होता है थीटा अपॉन 360 तो 2 पाई आर होता है ना। तो जो हमारी आर है उसके अंदर आर इनटू कर दो, उसका आर स्क्वायर आ जाएगा और 2 डिवाइड 29 हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? ये इसने क्या कहा? 29 into 2 bars, so that the sum of the 148.8 हो गया 28। इन्हें सुन तो यार करने में क्या है 2 पाई आ रहा है ना, तो ये तो सेम ही रहेगा। हमें ये और यहाँ पे sum of the squares, हमें इसकी वैल्यू पता है, एक आर और इनटू कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी आर आ गया इनटू स्क्वायर divide 29 into 2 bars, so that the sum of the squares of the bars is 425. इन्होंने बोला डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट्स, तो हमको 29 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब भी कभी ये बोला जाता है ना कि किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है या 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि भाई उन सब का एडिशन जो है वो 29 के बराबर होगा, ठीक है। तो इंटू 2 पार्ट्स, तो लेट द टू नंबर्स बी x and 29 माइनस एक्स। हमने दो नंबर्स को x और 29 माइनस एक्स बोल दिया। फिर वो बोल रहे हैं कि सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स इज 425, तो दोनों के स्क्वायर्स का सम 425 के बराबर है। एज पर क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस 29 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 29 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 425। ये हो गया x का स्क्वायर, 29 माइनस एक्स का स्क्वायर तो 29 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 29 इंटू एक्स इज इक्वल टू 425। 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841। 29 का स्क्वायर हो गया 841 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 29 टू ज़ा इज 58 एक्स और माइनस का 425 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 58x और 841 माइनस 425 तो 11 माइनस 5 इज प्लस का 11 माइनस 5 इज 6, यहाँ पर 3 बचा, 3 माइनस 2 इज 1 और यहाँ पर 8 माइनस 4 इज 4, 416 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? अब आप देखिए तीनों ही इवन नंबर हैं तो ऑब्वियसली 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, 2 ले लिया कॉमन, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 2 टू ज़ा कितना हो गया 208 हो गया इज इक्वल टू 0। अब 2 उधर चला जाएगा 0/2 0 हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 29 प्लस 208। अब क्या करें 208 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना रफ में 13x 16x 2 ये कितना हो गया 104 फिर 252 ज़ा फिर 2 18 और 26 ज़ा थोड़ा ना आएगा फिर 2 13 ज़ा, अच्छा 13 में प्राइम नंबर है तो 13 बन सा, ये हो गया। अब मुझे 29 बनाना है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 और 13 29, ठीक है। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 13x और प्लस का 208 इज इक्वल टू 0। समझ गए? ठीक है। अब क्या करेंगे ये जो एक्स स्क्वायर और 16 है इसमें से x ले लीजिए कॉमन, इधर क्या बचेगा x माइनस 16 माइनस 13 और प्लस का 208 माइनस 13 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 16
इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 16 आ गई और x की वैल्यू 13 आ गई। तो ये दो वैल्यूज हैं। अब अगर आपने x को 16 ले लिया तो जो दूसरा नंबर है वो 13 आ जाएगा। x की वैल्यू को 13 ले लिया तो जो दूसरा नंबर है वो 16 आ जाएगा। तो दो नंबर क्या होगा, 16 और 13, ठीक है। और दोनों का सम 29 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर 425 आएगा। Therefore the two numbers will be 16 and 13, ठीक है। और दिखाइए कौन सा सेकंड वाला अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। The length of arc of a certain sector the length of arc of a certain sector of a circle the length of arc of a certain sector of a circle of radius 6 centimeter is 50 centimeter. Full stop. Find the area of sector. The length of arc of a certain sector of a circle of radius 6 centimeter is 50 centimeter. तो आप ये मान लीजिए कि जैसे एक सेक्टर ही दे रखा है, यहाँ पूरा सर्कल नहीं बना रहे हैं। सर एक चीज पूछनी है हमें, जैसे इसमें हम पूरा एंगल निकालें, इससे अच्छा इसमें हम r इंटू करके 2 डिवाइड कर दें, वो तो चीज हो जाएगी। r इंटू तो जो एरिया होता है वो होता है कि 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अच्छा पाई पर निकालने की तरह इंटू r बाय 2 कर दो। बिल्कुल बिल्कुल वो शॉर्ट में हो जाएगा। हाँ, उसमें नहीं, एक चीज़ है, इन्होंने बोला ना द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्टेन सेक्टर। मैं 1 मिनट में बताता हूँ, मैं उस चीज़ पर आता हूँ। जैसे मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा हमें दे नहीं रखा है। अब वो बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है r, ये हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और जो ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क इन्होंने कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर है। L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दे रखा है। वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आदित्य का ये कहना है कि भाई इसमें रेडियस निकाल, जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर उनको दे रखा है, तो थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो सही कह रहा है, थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें थीटा की ज़रूरत उसमें भी पड़ती है जब एरिया है, और थीटा अपॉन 360 चाहिए होता है दोनों में। तो उसी से बात बन जाएगी। आप क्या करें, यहाँ पर ये देखो L इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, और L कितना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 50 हो गया। तो अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर थीटा अपॉन 360 इंटू, मुझे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे कि थीटा अपॉन 360 इंटू इस पाई को इधर ही रहने दो, इस पाई को इधर ही रहने दो, और यहाँ पर आप 2r को कर लो अलग, और ये 50 है। यहाँ तक तो क्लियर है ना, अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं करा। तो लेंथ ऑफ r की तो है ना ये थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये जो पाई है इसमें क्या करिए, r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो और r स्क्वायर कर दो डिवाइड, चलेगा इतना, ठीक है। r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, r स्क्वायर से डिवाइड कर दिया।
ऐसा क्यों करा? क्योंकि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह मैं अगले स्टेप में एरिया लिखने वाला हूँ बस, और इस आर से ये आर कट गया, ठीक है। तो ए इंटू 2 अपॉन आर इक्वल टू 50, और थीटा 360, ये सब का लफड़ा खत्म हुआ, समझ गए ना, ठीक है। इससे क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 50 इंटू आर अपॉन 2, और ये हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 53 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हमको सेक्टर का एरिया दे रखा है, वो सॉरी सेक्टर की अगर लेंथ दे रखी है, तो हमसे एरिया पूछा जाए अगर सेक्टर का, तो हम उसकी लेंथ ऑफ आर्क से उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर यहाँ पर डाल दिया और आर स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक आर से एक आर कट गया, हो गया। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट पूछना तो बताओ। नो सर। अच्छा, क्वेश्चन 54, यस ठीक है। अच्छा, ये LCM HCF तो है ना सिलेबस में? हाँ सर। अच्छा, तो इसमें ना एक फंडा आपको बताता हूँ, LCM और HCF वाले क्वेश्चंस में कई बार हमें ये नहीं समझ में आता हमें LCM कहाँ निकालना है और HCF कहाँ निकालना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, व्हीकल्स चल रहे हैं सब, तो दिन के टाइम में तो रेड लाइट काम करती है, लेकिन अगर आप 12 बजे या 1 बजे के बाद जाएंगे तो सारी रेड लाइट जो है ना वो ब्लिंक करती रहेंगी, ठीक है। उसमें ये नहीं रहता कि भाई अब आपको यहाँ पर 100 सेकंड रुकना है या 20 सेकंड रुकना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये है कि देखो अगर कोई नहीं आ रहा है तो जाओ, क्योंकि उस टाइम उतना ट्रैफिक होता ही नहीं है, ठीक। तो क्या होता है कि मतलब सिटी टू सिटी वेरी करता है कि किस सिटी में ट्रैफिक किस टाइम शुरू हो जाता है। तो उसी हिसाब से सुबह के टाइम पर एक ऐसा टाइम आता है कि सुबह के टाइम पर एक साथ सारी की सारी रेड लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं, सारे सिग्नल ऑन कर दिए जाते हैं। तो अब किसी चौराहे पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वो टाइम सेट कर देते हैं कि 40 सेकंड के, 40 सेकंड का स्टॉपेज टाइम है नॉर्थ से साउथ जाने वालों के लिए। और थोड़ी दूरी पर दूसरी एक रेड लाइट आती है, दूसरा सिग्नल आता है, वहाँ पर वो टाइम सेट कर रखा है उन्होंने 60 सेकंड का। एक अगली रेड लाइट है, वहाँ पर उन्होंने टाइम सेट कर रखा है 30 सेकंड्स का। तो नॉर्थ से साउथ मैं एक रास्ता लेकर चल रहा हूँ, है ना, हो सकता है और रास्ते भी हों, हम एक रास्ते पर लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हमें शास्त्री नगर जाना है तो मुझे लगता है शायद 2 रेड लाइट पड़ती है बीच में, एक वो चौराहे वाली और एक थोड़ी और दो पड़ती हैं बस, है ना। तो आप ये देखिएगा कि ऐसे ही अगर मैं किसी एक रूट पर जा रहा हूँ तो उस रूट पर मान लीजिए 3 रेड लाइट पड़ रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। एक 40 सेकंड के लिए ऑन होती है, मतलब 40 सेकंड के लिए आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि आप चलो, एक 30 सेकंड के लिए और एक 60 सेकंड्स के लिए, ऐसा होता है। तो वो कहते हैं कि आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा टाइम होगा। अब ये जो टाइम है तीनों के टाइम अलग अलग है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप तीनों में से किसी ना किसी रेड लाइट पर जरूर फंसोगे, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा टाइम बताइए कि आपको कोई सिग्नल रेड मिले ही ना, आप ग्रीन सिग्नल मिले और आप चलते चले जाओ, ठीक। इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों सिग्नल एक साथ, हाँ 120 सेकंड पे 120 सेकंड पर। ऐसा कैसे बताया? ऐसा इस वजह से बताया कि तीनों का एलसीएम निकाल लिया, तीनों का एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम निकाल कर तो जब भी कभी आप देखिए, वैसे पेपर में सोचने का इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन आ जाए एलसीएम निकालना है। अभी जो क्वेश्चन पूछा अलार्म क्लॉक वाला, अलार्म क्लॉक वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको जो है एलसीएम निकालना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं सुबह जाना है जल्दी, कहीं मजबूरी है, ट्रेन का टिकट, बहुत छोटा आंसर लगेगा कि आंसर कम आना है तो एचसीएफ लगाओ। बिल्कुल सही, अगर आंसर कम आना है तो एचसीएफ आएगा, आंसर ज़्यादा आना है तो एलसीएम आएगा। ये भी है। नाम का उल्टा है,
नाम क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन वैल्यू आती है बड़ी। अगर टाइम होगा वो 60 से कम ही होगा तो 60 से ऊपर में तो एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम ही लिया जाएगा बिल्कुल। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा सोचना पड़ता है हमें। मतलब आप ये सोचिए कि जैसे कहीं पर जाना है सुबह के टाइम पर और अर्जेंटली, अब अर्जेंटली मम्मी जो है, मम्मी ने भी अलार्म लगा रखा है। मम्मी कहती है मेरे को तैयार होने में आधा घंटा लगता है बस, ठीक है। पापा कहते हैं मेरे को 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। और जो बेटा है वो कहता है मेरे को 45 मिनट लगते हैं, ठीक। तो वो उठने में थोड़ा टाइम लगता है। वो ये है ना कि भाई मतलब एज वाइज धीरे धीरे मैच्योरिटी आती जाती है। तो पापा ज़्यादा बड़े हैं, तो पापा बड़े हैं तो पापा अलार्म बजाओ, पापा एकदम तैयार है ना। मम्मी को थोड़ा सा टाइम लगा पापा से ज़्यादा, और जो बच्चा मैं अभी उठ रहा हूँ है ना, तो करवटी बदलता रहेगा। सर मम्मी को मिनिमम 2 घंटे। चलिए, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे उसमें ये होता है कि अलग अलग रूम में सब सो रहे हैं और अलग अलग रूम में अलार्म बजेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया पेपर में कि ऐसा कब होगा जब तीनों की अलार्म क्लॉक एक साथ रिंग करेंगी, ठीक है। तो तीनों ने अलग अलग टाइम सेट करा है। तो ये अलार्म क्लॉक वाला क्वेश्चन हुआ, सिग्नल वाला क्वेश्चन हुआ, इन सब क्वेश्चंस में एलसीएम लेना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करिए। प्रोबेबिलिटी क्या है, सारे एक साथ अलार्म बंद करेंगे बस। चलिए जी, नोट करिए। 3 bells ring at intervals of 4, 7 and 14 minutes. समय भी नहीं होता। नहीं होता, बोर्ड तो होता है। बोर्ड भी होता है। 4, 7 and 14 minutes। अबे नहीं होता सर कंप्यूटर का बोर्ड होता है आईटी मतलब बोर्ड का एग्जाम ना होता है ना, क्या हो गया हमारे सिलेबस में नहीं है हमारे पास में तो बता नहीं, 2 चीजें हैं। एक तो आईपी है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, एक तो वो एक्सीएस है, कंप्यूटर साइंस। तो दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। बोर्ड का एग्जाम तो होता है, लेकिन उसमें ये रहता है कि ऑप्शनल के मार्क्स आप परसेंटेज में इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये होता है। तो जैसे 10th क्लास में कुछ बच्चे चाहते हैं ना कि भाई मैं स्कॉलरशिप लेकर किसी अच्छे बड़े स्कूल में चला जाऊँ, यहाँ की फीस ज़्यादा लेकिन मेरी परसेंटेज अच्छी है, तो मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मेरी फीस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये हो गया इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस और हिंदी, तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज देखी जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ स्कूल्स ऐसे कहते हैं कि नहीं हम बेस्ट 5 की लेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके हिंदी में नंबर कम है और आईपी में नंबर ज़्यादा हैं, तो आईपी का इंक्लूड कर देते हैं, हिंदी हटा देते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं जो हिंदी ऑप्ट ही नहीं कर रहे हैं 11th क्लास में, तो फिर वो कह देते हैं कि आप अपना हिंदी का हटा कर आईपी का ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कॉमर्स में किसी उसमें 11th क्लास में कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैथ्स और साइंस के नंबर आप हटा सकते हैं, उसमें अपना ऑप्शन के जोड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग स्कूल पर। अब देखिएगा 3 bells ring at intervals of 4, 7 and 14 minutes. Full stop. All the 3 rang at 6 AM. इसका आंसर 28 होगा। नहीं बता रहा। Full stop. When will they ring together again? ऑप्शंस बताओ। दूसरा है 6:14 पर सुबह। ऑप्शन सी है 6:28 AM और ऑप्शन डी है 6:25 AM। सी होगा सर, सी होगा। सी हो गया। वो कैसे पता चला? क्योंकि आप ये देखिएगा कि भाई वो 4, 7 और 14 मिनट के इंटरवल्स पर 3 बेल बजती हैं, ठीक है। 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट, ये उनका इंटरवल है कि अभी एक बेल बजी, ठीक है। अब क्या हुआ
कि दोबारा बज गई है 4 मिनट बाद, अभी वो दूसरी वाली बजी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 4-4 मिनट पर बज रही है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फिर जब ये दोबारा बजेगी, मतलब तीसरी बार जब ये बजेगी, तो उससे 1 मिनट पहले ये बज चुकी होगी, क्योंकि ये 7 मिनट पर बज रही है, ठीक। फिर जब ये वाली 2 बार बजेगी तब ये बज चुकी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइम ड्यूरेशन है, हम ये चाह रहे हैं कि तीनों बेल दोबारा साथ साथ कब रिंग करेंगी। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैसे भी करके वो 14 मिनट से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, वो 14 मिनट से ज़्यादा ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि भाई पहली वाली तो 14 मिनट तक पहुँचते पहुँचते 3 बार बज चुकी होगी, ठीक है, और दूसरी वाली 14 मिनट तक पहुँचते पहुँचते 2 बार बज चुकी होगी। ये 1 बार भी नहीं बजी है, क्योंकि शुरुआत में माना गया कि तीनों शुरुआत में जब बजी हैं उसको इनिशियल टाइम ड्यूरेशन मान लिया गया। तो अब जो भी टाइम आएगा वो 14 मिनट से ज़्यादा ही आएगा। तो जब भी वैल्यू ज़्यादा आती है उन्हें एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। तो बस एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम में क्या करेंगे कि ये आपका 4, 7 और 14 ऐसे निकाल लो। 2 2 ज़ा 4, 7 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब अगला प्राइम नंबर 3 से कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, फिर अगला प्राइम नंबर 5 नहीं हो रहा, फिर अगला 7 से हो जाएगा, 1 एज इट इज, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28, 6:28 पर, ठीक है। हाँ, नींद खराब होने वाली है, 1 मिनट पकड़िए। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 3 फ्रेंड्स थे और उन्होंने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक साथ में शुरू करा। एक की स्पीड ज़्यादा है, एक के जो स्टेप्स हैं वो मतलब हाँ, तो वो वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, उसमें भी एलसीएम ही निकालना है। क्योंकि टीचर वहाँ पेपर में कोई ये नहीं देखने बैठा हुआ कि आपने सोच कर कराया कैसे करा, बस शॉर्टकट जुगाड़ लगाओ कि जहाँ ये टहलने वाला क्वेश्चन आया एलसीएम लगेगा, जहाँ पर मिठाई की बर्फ़ी वाला वो जो आता है वो कि मिठाई के डब्बे में वो बर्फ़ियों के वो लगे हुए हैं, वहाँ पर HCF लगेगा। जहाँ बुक्स के अलग अलग स्टैक्स लगाने हैं वहाँ पर HCF लगेगा, ठीक है ना। और वो रूम सेमिनार वाला कि वहाँ पर उसमें भी HCF लगेगा। ये टहलने वाला क्वेश्चन, अलार्म क्लॉक वाला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन, उन सब में एलसीएम लगेगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिए, अभी आ रहा हूँ। और मैंने पढ़ेगी ठीक है। नहीं मैं 11 मारती हूँ, 9 के बाद नहीं सोएगा, चाहे तो रात को 8 बजे सोए, लेकिन 9 के बाद नहीं सोएगा। तो बस घर पे में 9 बजे में कुछ जाके 9 भाई सामने चल रहे हैं कोई मतलब 9 के बाद बस 9 बजे सोना अपने काम धंधे में लगता है, लेकिन 9 के बाद सोना। बोल भाई क्या कर रहा संदीप? अरे भाई तेरी बड़ी दीदी मास्क पहन कर भरोसा नहीं भाई भाई को एक्स्ट्रा मास्क है क्या? हम बीच वाले फंसे पड़े, एक पीछे से बंदा था, एक आगे से कौन है हेडलाइट भी तो रखो ऐसे आगे खोले है। अरे नहीं बना रहा आगे किया आगे किया इसको दिया अरे इसका एक दोस्त की शक्ल है मेरे तो सारे दोस्त बने हैं तो कह रहे हाँ सही कह रहा है। मैंने कहा हम तो चलो भाई शक्ल
सेटअप तो देखा है ठीक है सेटअप देके क्या फायदा देख मैं एकदम पढ़ता है टाइम बताना तो कॉपी मारता दिख रहा है 6:34 टाइम तो 8:35 में ध्यान भी नहीं गया वाह ध्यान भी नहीं गया भाई खींचनी मेरी फोटो कैसी कबूतर के साथ मैं कौन से होली का रंग में रखा हुआ था वो होटल ट्रांसफर भी नहीं देखी अरे होली का रंग क्या होता है इसमें जो होता है ना मेन कैरेक्टर उसकी तरह आगे हो जा हमारा नीट शेयर करें मेन कैरेक्टर कौन सा वहां पे हाँ, वो लड़का बजरंगबली के मंदिर पे क्या हुआ पूजा करवा एक दाव जिंदा वही कर लो रे भाई अगर रंग नीचे जमीन पे गिरा होता चप्पल लग जाते घर चप्पल मार इसके मेरा ध्यान भी नहीं गया मैं लेकिन बात कर रहे हैं ये फोटो खींचेगी कैसी है इसी में नाचना बारात में बहुत नाच फिर वहीं पहुंच गए तुम। अच्छा लगा शाम को पूरे टाइम पता नहीं क्यों बोला वो याद आ गया वो ना तो बैंड वाली पार्टी धंधा मंदा है बेचारे का शादी का सीजन वो 18 तारीख को बहुत बड़ा सा आया था फिर अब शायद 2 दिन से शादियां हो गई नहीं 19-20 ऐसे ही जा रही हैं आरुष पैसा इसके मांगने को ठीक है एक क्वेश्चन नोट करिए कैसे भाई कोई नया चीज नहीं है इसकी शादी और हम बैठ के कर रहे हैं क्या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर z नहीं हम करेंगे solve the following equation for z 4 upon z minus 1 ओके तो टोटल ही आ चुका है 4 upon z minus 1 minus 5 पावर में नहीं z मतलब जैसे x होता है ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा minus 5 upon z plus 2 3 upon z अच्छा कोड राइट कर दी where z is not equal to 1 0 minus 2 1 0 minus 2 करो भाई आप लोग करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर अभी देखता हूँ इसका वेदांतु का ये कर रहा है या नहीं अभी देखता हूँ बेटा वेदांतु है मारो डन करेंगे देख रहा हूँ मैं इधर ही करिए भाई ऑनलाइन वाले करके बताएं जरा क्या बात है राइटिंग सुधर गई बड़ा सामान सब का साफ साफ दिख रहा है ऊपर ये इसने ईसीजी पे अपनी हार्ट बीट्स बना रखी है ना चलो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा करो आज सर ऑब्जर्वेशन
निकले आज देखा मैंने लेफ्ट ही भाई जेड और टू में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, करते रहो। एक मिनट, ये क्या कर दिया आपने? एक मिनट। टू और जेड वो कर दो। भाई इससे थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है। सर क्या आ रहा है आंसर? हमारा तो चार आ रहा है। चार और बस आ गया। अच्छा, होल स्क्वायर हो गया क्या? -4 का होल स्क्वायर चलो आ रहा हूँ ऐसे पता नहीं। अली भाई क्वेश्चन क्या बने? भाई घंटा स्टार्टिंग गलती हो गई। जैसे ये भाई कर दिया। कुछ इधर उधर है। नहीं 2 नहीं होगा। यहाँ पे तो पूरा जाएगा तो टेबल पे। अच्छा तो आपने और ले लिया। इज इक्वल टू 0 लिखो ना। ये कंफ्यूज हो जाओगे तो। ये 5 ये स्टील में क्वाड्रेटिक लगाना। 3 और -3 अपॉन 2 है। देखो जरा 2 है क्या? 2 और 3 हो जाएगा ना। 2 और 3 से हो जाना चाहिए। ये बीच में प्लस का 5 है ना? नहीं हाँ सर, बीच में प्लस का 5 है। 13 हो गया। 13 5 पाएगी। 13 हो गया -z स्क्वायर और 13 - 3 प्लस का 10 और प्लस 6 इसको प्लस 6 हो गया ना। समझ रहे हो ना? -6 को उधर लेकर आए तो प्लस 6 हो गया। अब इधर -4 है। क्या नाम है? मुकेश नहीं डिनोमिनेटर में ये वाला ये बहुत डाउट हो रहा है। बस ये लास्ट वाला स्टेप है ना, ये मैं क्या बता रहा हूँ वहाँ पर दोबारा कर लो पूरा बिल्कुल कितना आ रहा है? कितना आदित्य? -4 into -5 into z -1 z +2 4z plus 3 -5z ये नंबर हो गई -5z -5 ठीक है ना? 13 हो जाएगा। 13 13 आ रहा है? आज में ठीक है। क्वेश्चन के पास 4 into z plus 2 -5 into z minus 2 4z plus 8 नहीं ये पता नहीं क्या बना। एक z square plus 2z minus z minus 2 plus 3z minus 5z minus z minus 0 minus 5z plus 2 4z minus 5z लगोगे minus z minus 5z क्या कर रहा है? मेरा पता नहीं क्या। ये आ गया काटो सब कर बोलो यार इस Z और 2 में दिक्कत आ रही है सर। ये Z और 2 में मुझे भी लग रहा है मुझे भी लग रहा समझ में नहीं आता है क्योंकि वो अपना ही बनाया हुआ Z अगले स्टेप में 2 लगने लगता है। हाँ भाई क्या हुआ? सब पता नहीं। किसी का आंसर आया क्या ये बताओ? अरे मेरा इक्वेशन आ रही है मेरा आ गया लेकिन अब आंसर बता दो। Z क्या आ रहा है? Z is 3/2 और एक Z is 1। ये तो गलत होगा सर। भाई मतलब एक गलत हो गया ना। मैं देख रहा हूँ एक गलत हो रहा है। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन वाले बताएं भाई किसी का आंसर आया क्या? सर 3 और -1/2 3 और -1 ठीक है मैं देखता हूँ। बहुत बैड है, ये समझ जाइए बस।
अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। 3 नंबर का भाई 3 नंबर वाले में दे रखा है 21। सर 3 नंबर राइट में लग रहा है क्या लिखा है नहीं Z और 2 भाई आंसर आ रहा है 3 और -1/2। 3 और -1/2। साइन गलत है मेरा कॉमन गलत हुआ है, मेरा कॉमन गलत लिया तो साइन गलत था, सही चल रहा हूँ 4z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 6 ओए नहीं, ये इक्वेशन फाइनल क्या बन रही है? इक्वेशन क्या बनी है संस्कृति बताओ? फाइनल इक्वेशन मतलब 2z स्क्वायर माइनस 5z थर्ड माइनस 3z इक्वेशन है 2z स्क्वायर माइनस 5z और माइनस। हां ठीक है, तो मतलब मैंने कॉमन ले लिया। वो तुमने माइनस प्लस की गड़बड़ कर रखी है, बिल्कुल सही कर रखा था। तुम हड़बड़ी मत दिखाया करो, आराम से करोगे ना सही हो जाएगा। क्योंकि जो प्लस माइनस वाली मिस्टेक है वो नहीं हो रही तुमसे, वो नहीं कर रहे हो। तो जल्दीबाजी वाली मिस्टेक्स हो रही है तुमसे, वो मत करो। चलो शायद का आरुष भाई उसमें देखना जरा, जो कॉमन लिया था उसमें गलती करी है 2z -1 का। अरे मैंने ऊपर में माइनस वो साल में साइन गलत ले लिया वो साल में डालता है तो साइन ये सर मैं Z को 2 लेके चल रहा हूँ तू इतने देर से Z को 2 ही ले x से लिख ले भाई इतने में। शुरुआत में लिख लिया जाए कि लेट्स z बी x, ये तेरा फिर उसके बाद वापस उसको z डाल दिया जाए। आइडिया अच्छा है। 4 into z plus 2 minus 5 into z minus 1 upon z minus 1 z plus 2। 10z 4z माइनस 6 फटाफट देख लेना, मैं जरा कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन लिखना दिक्कत हो रही है। अबे चुप हो जा भाई, अपनी गलती मिलती नहीं है। सही बात है, सही बात है। कितने भी माथा फोड़ेगा तो दोस्ती करते और निकालते हैं मेरे 3/2 आया। -2z ना, मैं 2z -2 लिख रहा हूँ। मैंने साइन पर दिया रहता है वो से उधर ले ये देख ले चल रुक जा 2 मिनट गैप कर लेना, थोड़ा ज्ञान ही मिलेगा। फिर 2 मिनट रुक जा यार। यहाँ तक तो ठीक है यार, भाई यार एक जगह साइन गलत हो रहा है, एक साइन गलत हो रहा है। मेरी भी वही गलती हो रही है ब्रो। साइन के फिगर भाई है ना बहुत भाई एक साइन हो रहा, बस एक सही साइन। बात है। सारा आंसर बदल गया जिंदगी के साथ। ठीक है, सही है। हाँ सर, यहाँ तक सही है, उस कॉमन में थोड़ा गलती हुई। क्या हुआ? जब ये पहले कर रहा था तो ठीक था, वो पीछे में जाकर खड़ा हो गया तो इसने गड़बड़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि एक वैल्यू बता किसने? कैलकुलेटर मेरी Z की एक वैल्यू बता रही है। अभी देख लेना। फाइनल इक्वेशन ये आनी चाहिए, -2 जो है 0 के नीचे जाकर 0 अपॉन -2 0 बन जाएगा। ये हो गया -5z -3 भाई हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करो, वो क्या बन गया -6, और -5 का स्प्लिटिंग कैसे होगा फिर? -2z नहीं -6z और प्लस का 1z, तो -5 बन जाएगा, और -6 into 1 माइनस का 6 बन जाएगा। अब 2 ले लिया, 2z ले लिया कॉमन, तो इधर बचेगा z -3, और इधर ले लिया प्लस का 1 कॉमन, तो इधर बचेगा z -3 इज इक्वल टू 0, तो z -3 इंटू। सर मैंने एक चीज बताई करा गया, मैंने पहले ऊपर माइनस की गलती ली और फिर एक और बार माइनस की गलती ली, तो मेरी इक्वेशन ठीक आ गई। मैं तो ये चेक करेगा ना आंसर। मेरे इसमें और मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं -3z -2z कर दिया था। हाँ तो ध्यान से करो आप। चलिए मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं x वाला दे देता हूँ, उसमें जोर लगा। हाँ ठीक है सर। आयुष भाई कॉपी दे जल्दी।
एक्स वाला दे देता हूँ उसको देख लो। चलिए जी क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Find the roots of the following. सर अगली बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था वेरिएबल चेंज कर देना, बहुत डिफिकल्टी हो। भाई वो तेरे 2 और x बहुत दिक्कत कर रहा है। और नहीं पढ़ रहा, 2 है z है। Find the roots of the following quadratic equation. ये है x square करो भी जरा इसको। धराचार्य लगा दे इसमें, लगा दो लगा दो कोई नहीं भाई कुछ सही बात है भाई। देखिए कुछ बोला नहीं इन्होंने, कुछ बोला नहीं तो श्री धराचार्य रूल लगा दो, कोई बात नहीं। और जरा आराम से करना है भी पीछे, हाँ तो आराम से करो जरा, क्योंकि जल्दीबाजी में ना बस। इसके साथ ये है कि क्वेश्चन देखते ही कि आता है मेरे को बस, और बस ऐसा एक्साइटमेंट में करेगा जल्दी जल्दी, वो सब गड़बड़ है। तू मेरे डर का ही है भाई। देखना 2√5 मैं देख रहा हूँ चलते रहो। अरे आ गया आंसर, आ गया 2√5 और √5। हाँ सर 2√5 और √5 ठीक है, देखता हूँ। देख लो सर। सही है। मेरे को क्वाड्रेटिक पसंद आता है, बहुत लंबा पड़ जाता है उसमें। ऐसा तो लिखेंगे ना, फटफट डालो इसको। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा बेबी भी आ गई क्या? हाँ बेबी क्या आ गई? हाँ कोई बात नहीं, सैंपल पेपर उठा रखा है मैंने, ये कौन से ईयर का है? 2016। Find the number of terms of the EP. माइनस नहीं है, नहीं सर प्लस प्लस का है। तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस प्लस होगा। अभी नहीं, मैं स्टार्टिंग के बोल रहा हूँ, इसमें क्या लिया? हाँ माइनस में वो। अच्छा ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, ये ऊपर वाला हो गया x² - 3√5x। अनुष्का हो गया? ठीक है, बाकी बच्चे बताएं। ये वाला हो गया 2√5 और 5 आ रहा है, ठीक है। 2√5 और √5 यही आ रहा है, नहीं करा यही आ रहा है ना, अलग स्टाइल है इसका। पीछे पहले वाला बहुत कर रहा था पीछे। अरे ये नहीं यार, दूसरा ये था ना। अभी बता तू, ये वाला हो गया। सर आप क्वेश्चन लिख रहे थे, अरे भाई क्या कर रहे हो? अच्छा, कोई सबसे पहले करने का कंपटीशन नहीं लगा हुआ है, आराम से करो कि गलती ना हो। ये हो गया था दिव्यांका, ये वाला 2.5 आ गया। कैसे करा? मिड टर्म स्प्लिटिंग डी वाले से 25 5
डिफरेंस कितना आ रहा है ये बता दो पहले तो। माइनस का 2.5 ठीक है 5/2 और नंबर ऑफ टर्म आ रही है 24। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या अप्रोच लगाई? वो an क्या लिया ये वाला ना? हाँ ये लिया। सम ऑफ टर्म्स में फॉर्मूला कौन सा लगा? ये नहीं लगाना ना, लास्ट टाइम वाला लगा दो। हाँ, a plus m मैं लिख देता हूँ, मैं लगा देता हूँ। चलो चलो ठीक है। उसका अलग सी है। अरे भाई 2.5 ले लो, 3/2 आना चाहिए ना। लेकिन ना नंबर ऑफ टर्म्स गड़बड़ आ रही है। नंबर ऑफ टर्म्स तुमने 24 बताई, इनकी 28 आ रही है। हाँ सर 28 है। अच्छा तो उसको ठीक करो। मतलब वो एक मिनट। हाँ 28 है। ये 49 लास्ट, वो 49 लास्ट 49.5 है भाई। हाँ लास्ट वो लास्ट टर्म है। अगर डाउट आए तो बता दो, मैं करके दिखा दूंगा। 400 समथिंग सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स ये आ रहा है। 16 कहाँ से जाएगा मुझे बता। और मुझे बताइए 8 कहाँ से आया? थोड़ा धीरे यार। माइनस का 441। माइनस का है। हाँ माइनस का 441। माइनस 18 है सिर्फ 18। अच्छा यहाँ माइनस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? अच्छा यहाँ ठीक है सर, कोई नहीं। ये प्लस एन माइनस भाई नंबर ऑफ ये लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है। अच्छा ये वाला किससे करा? डिस्क्रिमिनेंट वाले से या इंटरवल से करा? एक मिनट। सर 4 बना रहा है ना माइनस। हाँ माइनस है। आप देखो ये कितना है? ये ना माइनस 18 वाला है। तो फिर डी माइनस 2.5 बाद वाली वो है मुझे छोड़ गया पीछे। ये इसमें क्या 49/2 माइनस 49 है मेरे भाई। अरे प्रॉपर में कर रहा है। तो 49 हो गया 49 to the 99/2 अरे इसने पॉइंट लगा दिया। 49.5 और ये देखो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में आप देखो a plus n minus 1 माइनस 99/2 मेरा भैया तू इसको इम्प्रॉपर में करके बता दे, ये पूछ रहा है। अच्छा वो ठीक है। अब एक ही बार में डालो आई बहुत दिक्कत आई मत कर। माइनस का e minus 2.6 है ना? हाँ माइनस 2.5 42 राइट। हाँ इम्प्रॉपर में माइनस 99/2 आएगा। पहले n को निकाल। मैं नहीं कर सिंपल चीज है। n भी दे दिया n भी हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं हो गया कि नहीं? हाँ वही ये तो तो अनुष्का बताओ। तो बहुत दिक्कत आई है। अनुष्का ठीक है। ठीक आप देखिएगा इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आनी चाहिए 28 हाँ जी और जो सम ऑफ ऑल टर्म्स हैं वो आना चाहिए माइनस का 441। आ रहा है? आ रहा है? नहीं कहाँ गड़बड़ हुई? एम नहीं आ रहा है? एम भी नहीं आ रहा भाई आराम से यार। 15:1/2 15:1/2 का मतलब 15.5 है ना? 15.5 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट करिए, d की वैल्यू -2.5 माइनस 2.5 हो गया ये। अब इसी तरीके से आप ये करिए जो लास्ट टर्म है an इज इक्वल टू कितना? माइनस का 49:1/2 तो माइनस 49.5 ले लो या फिर माइनस का 99/2 ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं माइनस का 49.5 ले लेता हूँ। ठीक है। अब an की वैल्यू क्या होती है? an का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d
इज इक्वल टू माइनस 49.5 और ए क्या है यहाँ पर 18 प्लस एन को ये निकालना है और डी कितना है माइनस का 2.5 माइनस 49.5 अब प्लस 18 को उधर ले जाइए एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2.5 इज इक्वल टू माइनस 49.5 और माइनस का 18। तो जब दोनों माइनस माइनस हो गए तो दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। माइनस 67.5 एक बार में हो जाएगा साइन वर्क तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 2.5 इज इक्वल टू माइनस 67.5 माइनस से माइनस कट गया 2.5 को इधर ले आओ n माइनस 1 67.5 और 2.5 पॉइंट से पॉइंट गया 25 2 जा 50 और 67 माइनस 50 कितना हो गया 17 के आगे 5 लग गया 175 तो 25 7 जा माइनस 1 को उधर ले जाओ तो 27 प्लस 1 n की वैल्यू हो गई 28। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स तो सारी टर्म्स का सम पूछ रहे हैं तो Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस l n कितना है 28 by 2 a है 18 और l कितना है माइनस का 49.5 14 मल्टीप्लाइड बाई 18 में से 49.5 सब्ट्रैक्ट करना 31.5 माइनस 31.5 ए माइनस है ना a माइनस l 14 5 जा 70 7 मेरे 14 1 जा 14 और 7 a प्लस l 21 ये माइनस मेरी 14 5 जा 42 और 4 माइनस का 4 1.0 यानी कि माइनस का 4 ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर पॉइंट की गड़बड़ हो जाए कि कुछ ना कुछ बच्चा गलती कर दे तो तो वो था बस z और 2 उसमें भी 2 वाली गलती तो आपने कहीं करी ही नहीं प्लस माइनस की मिस्टेक कर रहे अरे करी सर करी है दो बार गलत करके सही करना है। चलिए जी ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं बाकी कल करेंगे कल साइंस करेंगे तुम्हारे डाउट्स भी कल देख लेंगे और कुछ हो किसी का डाउट तो वही पैराडॉक्स में रिवीजन सारे इसका हो गया 2 क्वेश्चन और कुछ हो तो बता और लेके आ जाऊंगा